अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम CS403 लेक्चर नंबर 10 देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। मैंने 1 से लेकर 9 तक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ये लेक्चर नंबर 10 है। तो देखते हैं इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें जो है वो कवर करेंगे। इसमें आज हम कार्डिनलिटी टाइप्स पढ़ेंगे, रोल इन ईआर डाटा मॉडल पढ़ेंगे, रूल्स क्या होते हैं ईआर डाटा मॉडल में, और एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप इन ईआर डाटा मॉडल पढ़ेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे डिपेंडेंसी पढ़ेंगे, एग्जिस्टेंट डिपेंडेंसी पढ़ेंगे, रेफरेंशियल डिपेंडेंसी पढ़ेंगे और इन्हेंसमेंट इन ईआर डाटा मॉडल पढ़ेंगे। सब टाइप एंड सुपर टाइप इंट्रोड्यूस पढ़ेंगे। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स होंगे। लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वजाहत के साथ सारी चीज़ें समझा दूँ। इसमें है मिनिमम कार्डिनलिटी क्या होती है और मैक्सिमम कार्डिनलिटी क्या होती है। फर्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनलिटी क्या होती है। तो इसको मैं ऐसे आप लोगों को जस्ट कंसेप्ट क्लियर करता जाऊंगा सारी चीज़ों के। तो मिनिमम कार्डिनलिटी या फिर मैक्सिमम कार्डिनलिटी में ये होता है कि आपकी एक एंटिटी की जो खसूसियात हैं वो दूसरी एंटिटी की खसूसियात के साथ मैच कितनी हो रही हैं, ठीक है। अगर तो वो थोड़ी सी मिनिमम हो रही हैं तो उसको कहेंगे मिनिमम कार्डिनलिटी। अगर ज़्यादा मैच हो रही हैं यानी कि आपकी एक एट्रीब्यूट की खसूसियात दूसरी एंटिटी की एट्रीब्यूट से मैच हो रही हैं तो वो होगी मैक्सिमम कार्डिनलिटी। फॉर एग्जांपल, मेरे पास यहाँ पर एक है एंटिटी, ठीक है। इस एंटिटी की जो एट्रीब्यूट्स हैं अगर तो दूसरी एंटिटी की एट्रीब्यूट्स के किसी एक एट्रीब्यूट्स के साथ ज़्यादा एट्रीब्यूट्स इसकी मैच कर रही हैं तो ये होगी मिनिमम, ठीक है। अगर इसकी ज़्यादा एट्रीब्यूट्स एक एट्रीब्यूट्स उसकी ज़्यादा एट्रीब्यूट्स के साथ मैच कर रही हैं तो वो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। इसका कंसेप्ट आप लोगों को ज़रा दे देता हूँ। ये इसकी एट्रीब्यूट्स हैं। पहले हम मिनिमम को देखेंगे, उसके बाद हम मैक्सिमम को देखेंगे, ठीक है। ये खसूसियात हैं जो मैंने इधर इसकी बना दी हैं नीचे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोगों को समझाने के लिए कि ये इसकी खसूसियात हैं। तो हम पहले मिनिमम को समझ लेंगे फिर उसी के बाद यहाँ से ही मैक्सिमम को समझेंगे। अब इनके दरमियान आपस में रिलेशनशिप है, ठीक है। इन एंटिटी का आपस में रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप का साइन मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ये वाला होता है। तो इस तरह रिलेशनशिप को वाज़ह किया जाता है, ठीक है। अब इन दो एंटिटीज़ की खसूसियात हैं ये नीचे जो दी हुई हैं, ठीक है। टाइप्स हैं इनकी जो भी हैं, खसूसियात हैं नीचे जो हैं, ये मैं साथ में भी लिख सकता था। अब इसमें देखें, अगर तो इसकी एक जो है साथ के मैच कर रही हो, इनकी जो है ना इसके साथ ये भी मैच कर रही हो, ये भी कर रही हो और ये भी कर रही हो, तो ये हो गया आपका मिनिमम कार्डिनलिटी। यानी उसकी मिनिमम किसी एक के साथ आपकी सारी खसूसियात मैच कर रही हैं। लेकिन मैक्सिमम में क्या होता है, आपकी जो एक खसूसियात है उसकी मैक्सिमम एट्रीब्यूट्स के साथ जो है वो मैच हो रही है, ठीक है। आपकी एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं जो उसके साथ ज़्यादा मैच हो रही हों, ये मैक्सिमम कार्डिनलिटी होती है, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम खसूसियात का मैच होना होता है, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज़ बताई गई है, एज द नेम सजेस्ट दैट द मिनिमम कार्डिनलिटी इज द इनवर्स ऑफ द मैक्सिमम कार्डिनलिटी। तो मैंने आपको बताया कि ये एक दूसरे के इन्वर्सली होती हैं, मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनलिटी। मिनिमम कार्डिनलिटी शो द हाउ मेनी इंस्टेंस ऑफ वन एंटिटी कैन बी प्लेस्ड इन अदर रिलेशनशिप। किसी एक एंटिटी के एक जो एट्रीब्यूट होती है बाकी उसके दूसरे एंटिटी की एट्रीब्यूट से मैच होना, फिर उसके ब्रैक्स है जैसा हमने वहाँ पे देख लिया है। ये एक पिक्चर देख लें, इसको ज़रा समझें। ये पहला जो रिलेशन है ये वन टू मैनी है। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट एक है और बुक्स ज़्यादा हैं, तो ये कौन सा रिलेशन हुआ, वन टू मैनी रिलेशन। इसमें ऑप्शनल क्या है, बुक्स ऑप्शनल है। आप कोई भी बुक चूज कर सकते हैं। आपके पास 5-10 बुक्स हैं तो आप उनमें से कोई भी बुक जो है वो रख सकते हैं। तो ये हुआ वन टू मैनी। अब दूसरा देखें, मैनी टू वन। इसमें इम्प्लाई है, फिर जो है प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट एक ही है, प्रोजेक्ट एक दे दिया गया है और इम्प्लाई काफ़ी सारे हैं, तो उन इम्प्लाई ने क्या है, प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो इसमें देखें ऑप्शनल क्या होगा, इम्प्लाई ऑप्शनल होंगे, ऑप्शनल भी नहीं होंगे बल्कि ये ज़रूरी होंगे। इसमें कोई भी चीज़ ऑप्शनल नहीं होगी। इम्प्लाई को प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना ही करना है, ठीक है। तो बस इसमें यह है कि इम्प्लाई ज़्यादा हैं और प्रोजेक्ट एक है, तो मैनी टू वन का रिलेशन है। अब स्टूडेंट हैं और कोर्सेज हैं।
अब मैनी टू मैनी है, स्टूडेंट भी काफ़ी सारे हैं और कोर्सेज भी काफ़ी सारे हैं। तो मैनी सारे जो यानी काफ़ी सारे स्टूडेंट काफ़ी सारे कोर्सेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये ऑप्शनल बात आ गई, ठीक है। कोर्सेज इसमें ऑप्शनल है, स्टूडेंट ऑप्शनल नहीं है। स्टूडेंट ऑप्शनल इसलिए नहीं है क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि फलां स्टूडेंट जो है वो कोर्स सेलेक्ट कर ले और फलां स्टूडेंट कोर्स सेलेक्ट ना करे, क्योंकि स्टूडेंट जितने भी हैं उन्होंने कोर्स सेलेक्ट करने ही है। लेकिन कोर्स ऑप्शनल है कि एक स्टूडेंट 5 भी कोर्स सेलेक्ट कर सकता है, 10 भी कर सकता है, इसलिए इस तरफ ऑप्शनल लिख दिया उन्होंने। अगला देखें, इसमें स्टूडेंट हैं और हॉबी है, ठीक है। ये है मैनी टू वन, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं और उनका एक एक मशकिला है, ठीक है। तो मशकिला उनके जो हॉबीज़ होते हैं ये ऑप्शनल होते हैं, ठीक है। कोई भी मशकिला हो सकता है उनका, किसी का क्रिकेट होगा, किसी का कॉइन कलेक्टिंग होगा, किसी का आजकल जो गेम्स खेलते हैं वो हो सकता है पबजी खेलना, अदर थिंग कोई भी हो सकता है, किसी का रीडिंग करना होता है, किसी का गार्डनिंग करना होता है। तो स्टूडेंट जो है वो मैनी है, लेकिन उनका एक एक हॉबी होगा जो ऑप्शनल होगा, वो एक चूज कर लेंगे, ठीक है। तो अब बात हो रही कि इनको जो है शो कैसे करवाना है, आगे थोड़ा सा इसको देखें। यहाँ पर अदर नोटेशन, नोटेशंस के साथ इन जो है हमने ऊपर जो पढ़े रिलेशन को शो करवाना, वो हम पढ़ेंगे। ये कौन सी नोटेशन है इसके बारे में, ये होती हैं एरो हेड नोटेशन, ठीक है। एरो हेड नोटेशन ये होती हैं जिनको एरो के साथ जो है वो शो करवाया जाता है। ये ऊपर नीचे इस तरफ जो लाइंस होती हैं, ये चार तरह की जो होती हैं ये एरो हेड नोटेशन होती हैं। अपर वार्ड्स होती हैं, डाउन वार्ड्स होती हैं, राइट वार्ड्स होती हैं, लेफ्ट वार्ड्स होती हैं, ठीक है। इन नोटेशंस की मदद से हम जो है अपना डाटा जो है वो शो करवाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर स्टूडेंट एक है तो ये बुक्स ज़्यादा हैं, तो क्या है, एक नोटेशन लगा दी स्टूडेंट की तरफ, दो नोटेशन लगा दी बुक्स की तरफ, क्योंकि यहाँ पर बुक्स ज़्यादा हैं, ये वन टू मैनी रिलेशन है। अब दूसरे में क्या है, स्टूडेंट ज़्यादा हैं और बुक्स भी जो हैं वो हॉबीज़ जो हैं वो एक है, यानी स्टूडेंट ज़्यादा हैं, बुक्स हॉबीज़ एक है। तो इसमें हॉबी की तरफ एक नोटेशन लगा दी, स्टूडेंट की तरफ दो नोटेशन लगा दी। अब ये क्या बना, मैनी टू वन। जो हमने पढ़ा था ना स्टूडेंट और हॉबी वाला, ऊपर मैनी टू वन था वो, ये देखें स्टूडेंट और हॉबी वाला मैनी टू वन है। और इससे अगला वाला देखें, ये देखें प्रोजेक्ट और इम्प्लाय का, ये मैनी टू मैनी था, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं और काफ़ी सारे इम्प्लाय होंगे तो मैनी टू मैनी बन जाएगा, ठीक है। ये एरोहेड नोटेशन है। पहले क्या था, यहाँ पर इम्प्लाय था, प्रोजेक्ट बाद में था, यानी प्रोजेक्ट एक था, इम्प्लाय काफ़ी सारे थे, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट उन्होंने पहले दिखा दिए हैं कि दो एरो जो होंगे वो मैनी को शो करेंगे और वन एरो जो होगा वो वन को शो करवाएगा। तो अब नीचे वाला जो है वो मैनी टू मैनी है, सही है। अब यहाँ पर देखें तो ये है अल्फ़ाबेटिक नोटेशन। अल्फ़ाबेटिक नोटेशन में अल्फ़ाबेटिक वर्ड यूज़ किए जाते हैं शो करवाने के लिए किसी भी चीज़ को। तो इसको देखें ज़रा, इसमें देखें वन है तो मतलब स्टूडेंट वन है, एम मीन बुक्स मैनी है, तो वन टू मैनी रिलेशन इस तरह शो करवा दिया, वन एम। फिर अब स्टूडेंट मैनी है तो हॉबी एक है, तो फिर मैनी टू वन है ये, तो एम इधर आ गया और वन उधर चला गया। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि ये मैनी टू मैनी है, तो यहाँ पे डबल एम आ गया, यहाँ पे भी एम आ गया और यहाँ पे भी एम आ गया, तो ये अल्फ़ाबेटिक नोटेशन थी। अब ये डॉट डॉट नोटेशन होती हैं, डॉट बेस्ड नोटेशन, ये चार किस्म की नोटेशन होती हैं। अगर आपसे कहा जाए कि चार किस्म की आप नोटेशन लिखें तो आपने ये लिखनी है, अल्फ़ाबेटिक नोटेशन, डॉट बेस्ड नोटेशन, एरो हेड नोटेशन। तो ये सारी आप लोगों ने वहाँ पे लिख के आनी है और इस तरह से एग्जाम्पल बना के समझा देना है, ठीक है। अब देखें ये वन टू वन है, एक ही चेयर है और एक ही ये है DEPT है, ठीक है। तो वन टू वन है, स्टूडेंट एक है, बुक्स ज़्यादा हैं, तो जिस तरफ ज़्यादा है वहाँ पर डॉट लगा देंगे, क्योंकि हम डॉट बेस्ड नोटेशन पढ़ते हैं। तो याद रखना है कि जिस तरफ ज़्यादा होगा उधर डॉट लगेगा, ठीक है। जैसा कि ऊपर देखें, ऊपर अल्फ़ाबेटिक था तो अल्फ़ाबेट उस तरफ लगा था जहाँ हमारा क्या था, मैनी था, यानी ज़्यादा आना था, ज़्यादा चीज़ थी, वहाँ अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ था। अब नीचे देखें, ये देखिए यहाँ मैनी टू मैनी है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट और काफ़ी सारे एम्प्लॉय हैं, तो दो डॉट लगा दिए गए। ये थी आपकी टाइप्स थी नोटेशंस की। आगे है हमारा रोल्स इन रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप में रोल्स क्या होते हैं इसके मतलब हम पढ़ेंगे। तो टू सिचुएशन टू मेंशन द रोल एग्जैक्टली, यहाँ पर दो सिचुएशन होती हैं। पहला होता है रिकर्सिव रिलेशनशिप होता है,
तो पहले ऊपर डेफिनेशन पढ़ लें ज़रा ये वाली। द वे एन एंटिटी इज इन्वॉल्व इन अ रिलेशनशिप इज कॉल्ड द रोल। वो कह रहे हैं कि जो आपका जिस वे पे एंटिटी जो है वो रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होती है उसको क्या कहते हैं, उसको रोल कहते हैं। ऑफ द एंटिटी इज द रिलेशनशिप, वो ही एंटिटी का रिलेशनशिप का किरदार होता है। इसके एग्जांपल लगा लें आप लोग। आपके पास एक टीचर है और एक स्टूडेंट है, दो एंटिटीज हैं, तो उनके दरमियान आप खुद समझ लग जाएगी आपको क्या उनके पास रिलेशन होगा, टीचिंग का ही होगा। ठीक है, स्टूडेंट के दरमियान टीचिंग का रिलेशन होगा। अब ये स्टूडेंट है और ये टीचर है, इनके दरमियान जो रिलेशन यहाँ पे बनेगा इस तरह से, वो होगा टीचिंग का। ठीक है, तो वो यही बात इस डेफिनेशन में बयान की गई है कि आपका जो रिलेशनशिप के नेम्स होते हैं ना एंटिटीज के, वो ही वाज़ा कर देते हैं कि आपका कौन सा रिलेशनशिप बनेगा। अब पहला है रिकर्सिव रिलेशनशिप, इसको हम पढ़ेंगे। रिकर्सिव रिलेशनशिप में क्या होता है, एक एंटिटी का अपने खुद के साथ जो उसका रिलेशनशिप होता है उसको हम कह देते हैं कि ये रिकर्सिव रिलेशनशिप है। ठीक है, दिस इज अ सिचुएशन व्हेन एन एट्रीब्यूट्स ऑफ वन एंटिटी इज एसोसिएटेड विद एन अदर एट्रीब्यूट्स ऑफ द सेम एंटिटी। एंटिटी एक है लेकिन उसकी एट्रीब्यूट्स आपस में मैच हो रही हैं, यानी उसकी दो एट्रीब्यूट्स हैं तो वो आपस में क्या हो रही हैं, लिंक कर रही हैं, रिलेशनशिप बना रही हैं। फॉर एग्जांपल ये एक एंटिटी है, ठीक है, ये एक एंटिटी है, इसके आगे दो एट्रीब्यूट्स हैं इस तरह से। इन एट्रीब्यूट्स का आपस में जो तल्लक है ना वो रिकर्सिव रिलेशनशिप कहलाएगा। फॉर एग्जांपल कैसे, यहाँ से एक रिलेशन की लाइन जा रही है और दरमियान में जो है रिलेशनशिप है इनका इस तरह से, और ये देखें ये इसका इसके साथ ताल्लुक है और इन दोनों का ताल्लुक किसके साथ है, एंटिटी के साथ है। तो ये रिकर्सिव रिलेशनशिप की एग्जांपल थी। ठीक है, बुक में भी सर ने ऐसे ही समझाई हुई है। ये देखें रिलेशनशिप है और फिर ये दो हेड्स और हेड्स बाय वाली क्या हैं, दो एट्रीब्यूट्स हैं फैकल्टी की, तो ये क्या है आपस में रिकर्सिव रिलेशनशिप बना रही हैं। ठीक है, आगे है मल्टीपल रिलेशनशिप। पहले हमने क्या पढ़ा था, रिकर्सिव रिलेशनशिप अपने आप खुद के साथ जो रिलेशनशिप होता है उसके मतलब अब है मल्टीपल रिलेशनशिप। इसमें हम पढ़ेंगे मल्टीपल रिलेशनशिप में क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास दो एंटिटीज दी गई हैं इस तरह से। पहले क्या हम पढ़ते थे, दो एंटिटीज थी, नेम भी दे देता हूँ। ये स्टूडेंट की एंटिटी है, बहुत बड़ा हो गया ये टेक्सचर, इसको ज़रा कम कर लेते हैं। ये लगा लें आप टीचर है, ठीक है, तो ये टीचर की होगी एंटिटी और दूसरा हम यहाँ पे बना लेते हैं स्टूडेंट की। ठीक है, स्टूडेंट, ठीक है, थोड़ा सा इसका साइज़ कम कर दूंगा तो ये बिल्कुल परफेक्टली आ जाएगा, ऑलमोस्ट 24 या 20, चले 22 कर लेते हैं। ठीक है, ताकि यहाँ से ये देखें ये अब है। यहाँ पर पहले हम जो रिलेशन बनाते थे वो क्या था, वो एक रिलेशन होता था यहाँ से यहाँ तक, लेकिन अब क्या है मल्टी रिलेशन की बात हो रही है, तो दो रिलेशन बनाएंगे हम यहाँ पे। एक ये रिलेशन बना दिया और एक ये रिलेशन बना दिया। ठीक है, ये हुआ मल्टी रिलेशन। अब ये रिलेशन किस तरह से हो गए, मुख्तलिफ हो सकते हैं, वो मैं आप लोगों को बाद में बता देता हूँ कि दो रिलेशन कैसे हो सकते हैं टीचर और स्टूडेंट के। ये देखें ये एक टीचिंग का रिलेशन है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये एक टीचिंग का रिलेशन है। ठीक है, स्टूडेंट और टीचर के दरमियान टीचिंग का रिलेशन है। ठीक है, टेक का यानी कि टीचिंग, इसको समझ लेना, मैंने टीचिंग लिखा हुआ है। दूसरा रिलेशन क्या हो सकता है, वो आप ट्यूशन का भी कर सकते हैं या फिर चाइल्ड का भी कर सकते हैं, क्योंकि टीचर जो है वो स्टूडेंट का पेरेंट भी हो सकता है। लाजम तो नहीं है कि किसी और बंदे के बाद ही बंदा पढ़ रहा हो सकता है उसका फादर हो या फिर बिग ब्रदर भी हो सकता है, कोई भी और भी रिलेशन हो सकता है। तो हम जहाँ पे ट्यूशन का कर लेते हैं, ठीक है, ट्यूटर का। तो इस तरह से ये मल्टी रिलेशन हमारे जो है ये मल्टी बन जाएंगे। ठीक है, इसको कहते हैं मल्टी रिलेशन इन एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ये देखें अब स्टूडेंट है फैकल्टी है, तो इनके दरमियान जो तल्लक हो गया यानी दो रिलेशनशिप का आ जाना, ये होता है मल्टी रिलेशनशिप आ जाती है ये। दिस इज द सेकंड सिचुएशन वी नीड टू रोल टू बी मेंशन ऑन द रिलेशनशिप लिंक्ड व्हेन देयर आर वन मोर देन रिलेशनशिप। यहाँ पर एक से ज़्यादा रिलेशनशिप हो तो वो कहते हैं मल्टी रिलेशनशिप। और ये किसकी टाइप्स में आ रहा है, इसको लाजमी याद रखना है, ये है रोल्स इन रिलेशनशिप की टाइप्स में आ रहा है ये।
रिकर्सिव रिलेशनशिप, मल्टी रिलेशनशिप, दो चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। अब है डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज को समझे, ये क्या होती है? डिपेंडेंसीज मीन मतलब होता है किसी चीज़ पे डिपेंड करना, यानी कि अगर वो चीज़ किसी चीज़ पे डिपेंड कर रही है तो उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वजह से जिस पे वो डिपेंड कर रही है। अगर वो चीज़ ना हो तो उसकी कोई वैल्यू या फिर कदर नहीं रहती। इसके अगर एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाऊं तो यहाँ पर कॉलेज और स्टूडेंट का बता देता हूँ आप लोगों को एक समझा के, कि ये हमारे पास दो एंटिटीज़ हैं, ठीक है, इस तरह से। अगर हम इस एंटिटी को नाम दें कॉलेज का, तो थोड़ा सा इसको आप बढ़ा लेते हैं, ऑलमोस्ट। ये हमारा कॉलेज है, ठीक है, और ये क्या है? कॉलेज में स्टूडेंट है, ठीक है। तो कॉलेज और स्टूडेंट है, इनके दरमियान जो रिलेशन है, ठीक है, एक इस तरह से। लेकिन इसमें क्या है? स्टूडेंट जो है वो डिपेंड कर रहे हैं कॉलेज पे। अगर कॉलेज ना होगा तो फिर स्टूडेंट कहाँ से होंगे? ठीक है, स्टूडेंट होगा तो कॉलेज होगा तो स्टूडेंट होंगे ना, उसमें पढ़ रहे होंगे। तो ये डिपेंडेड है, ठीक है, स्टूडेंट इसमें क्या है? डिपेंडेड है, ये चीज़ जो है। हाँ जी, तो हम पढ़ रहे थे कि ये स्टूडेंट जो है वो क्या है? ये डिपेंडेड है किस पे? कॉलेज पे। तो इसके लिए फिर ये डिपेंडेड हो जाएगा, इसका रिलेशनशिप भी डिपेंडेड हो जाएगा। एडमिशन का रिलेशनशिप है इनके दरमियान, ठीक है, या फिर स्टडी का रिलेशनशिप है, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो ये है कि डिपेंडेंसीज है। ये डिपेंड कर रहा है, स्टूडेंट जो है वो कॉलेज पे डिपेंड कर रहा है। अगर कॉलेज ना हो, ये अगर हम यहाँ से रिमूव कर दें तो स्टूडेंट की कोई वैल्यू या फिर स्टडी की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, कॉलेज जो ख़त्म हो गया, ठीक है। इसीलिए वो कह रहे हैं ऐसी चीज़ें होती हैं जो दूसरों पे डिपेंड कर रही होती हैं, ऐसी इंटिटीज़ भी पाई जाती हैं जो कि दूसरों पर डिपेंड हो रही होती हैं और उनकी अपनी वैल्यू बिल्कुल नहीं होती, अगर उनकी जो जिस पे डिपेंड कर रही हैं वो उनको कदर या वैल्यू ना दें तो। आगे है द एग्जिस्टेंस ऑफ डिपेंडेंसी। अब ये मेन चीज टॉपिक हमारे स्टार्ट होंगे, तीन इसमें टॉपिक होंगे: द एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी, आइडेंटिफाइड डिपेंडेंसी और रेफरेंशियल डिपेंडेंसी। इनको हम जरा गौर से पढ़ लेते हैं। द एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी में क्या होता है? दिस इज द टाइप ऑफ डिपेंडेंसी विच एग्जिस्ट when one entry instance need instance of an other entry for its existence, ठीक है। इसमें वही चीज़ बता रहा है कि इसका मतलब ये होता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर एक डायग्राम बना के दी थी एग्जिस्टेंट आइडेंटिटी की, कि यहाँ पर ये जो है वो दूसरे पे डिपेंड कर रही है। तो इसमें वो कह रहा है कि एक ऐसी एंटिटी का होना, ठीक है, एग्जिस्टेंट एंटिटी का होना जो इसकी वजह से, इस एंटिटी की वजह से कर रही है, एग्जिस्टेंस कर रही है, ठीक है। तो ये क्या है? एग्जिस्टेंस एंटिटी इनमें से कौन सी होगी? ये वाली होगी, ठीक है, ये होगी एग्जिस्टेंस एंटिटी यानी डिपेंडेंसी। ये क्या है? डिपेंड कर रही है इस पे, कॉलेज पे। स्टूडेंट वाली एंटिटी कॉलेज वाली एंटिटी पे डिपेंड कर रही है, तो ये क्या बन गई? एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी बन गई, ठीक है। इसको ज़रा गूगल कर लेते हैं, वहाँ से अगर कोई एग्जांपल मिली तो आप लोगों को वहाँ से मैं गाइड कर दूंगा। तो विद एग्जांपल नीचे होगा थोड़ा। ये आर डाटा मॉडल डिपेंडेंसी। एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी मीन दैट एन इंस्टेंस ऑफ वन एंटिटी, एक एंटिटी के एट्रीब्यूट्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सम अदर रिलेटेड एंटिटी। वो कह रहे हैं कि आपकी एक एंटिटी जो है वो दूसरी एंटिटी के बिना जो है वो एग्जिस्ट ना कर पाए, तो उसको कहते हैं एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी। A subject being offered as the university must have the relevant offering detail associated with its offering to exist depending on subject, ठीक है। हम यहाँ पे थोड़ी सी इसके अच्छी सी कोई एग्जांपल ढूंढ लेते हैं ताकि आप लोगों को एग्जिस्टिंग डिपेंडेंसी के बारे में क्लियरली बताया जा सके, ठीक है। अब ये देखें, ये बिल्कुल अच्छी एग्जांपल है, इसको ज़रा मैं वहाँ पे ले जाता हूँ ताकि आप लोगों को जो टॉपिक है वो क्लियर करा दूँ ताकि, ठीक है। देखें एग्जिस्टिंग डिपेंडेंसी में, देखें इफ़ द एग्जिस्टिंग डिपेंडेंसी एक्स डिपेंड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ वाई, ठीक है,
देन एक्स इज सेड टू बी एग्जिस्टेंट डिपेंड ऑन वाई। ठीक है, अगर आपके पास दो क्लासेस हैं ए और बी की, वो कह रहे हैं कि अगर आपकी क्लास बी ए पे डिपेंड कर रही है तो फिर क्या होगा, ए की वैल्यू होगी और बी की वैल्यू होगी ए की वजह से। अगर ए की वैल्यू जो ए को ख़त्म कर देंगे ए की क्लास को, तो बी की क्लास जो है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पे लोन की बात हो रही, अगर बंदा लोन लेगा तभी वो पेमेंट देगा ना, तभी वो पेमेंट करेगा। अगर लोन ही नहीं लेगा तो पेमेंट कहाँ से करेगा, तो इसलिए जो है डिपेंडेंट है, पेमेंट वाली क्लास जो है लोन वाली क्लास पे डिपेंडेंट है। अगला टॉपिक है हमारा आइडेंटिफाइड डिपेंडेंसी। ठीक है, आइडेंटिफाइड डिपेंडेंसी क्या होती है, इट मीन दैट द डिपेंडेंट आइडेंटिटी इन केस ऑफ एग्जिस्टेंट डिपेंडेंसी डज नॉट हैव इट्स ओन आइडेंटिफायर। वो कह रहे हैं कि अगर आपकी एक एंटिटी दूसरी एंटिटी पर डिपेंडेंट है और उसका अपना कोई आइडेंटिफायर नहीं है, तो वो क्या होगी, आइडेंटिफायर डिपेंडेंसी होगी। एंड टू डिफाइन की दैट आइडेंटिफाई पेरेंट एंटिटी टू बी यूज। ठीक है, उसको डिफाइन करने के लिए पेरेंट क्लास की जो एंटिटी की होगी वो ही यूज होगी। ठीक है, उसकी अपनी कोई आइडेंटिफायर नहीं होगा, ये कह रहे हैं। ठीक है, इसकी ज़रा हम गूगल से सर्च कर लेते हैं, कोई बेस्ट एग्जांपल पिक्चर के साथ मिल जाए तो वो आप लोगों के साथ में क्लियर कर देता हूँ। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पड़ी है हमारे पास आइडेंटिफायर डिपेंडेंसी। तो फ्रेंड ये देखें यहाँ पर जो है दोस्तों, ऊपर वाला जो हमारा हिस्सा वो क्या है, सुपर टाइप है ये वाला ना, इस पे डिपेंड कर रहा है। नीचे वाला जो सब टाइप हिस्सा है ना हमारा नीचे वाला, इसको सब टाइप हिस्सा कहते हैं, ये डिपेंड कर रहा है। वो कह रहा है कि इसकी जो है कोई शिनाख्त नहीं होती, आइडेंटिफायर नहीं होता अपना खुद का कोई भी, क्योंकि ये वीक एंटिटी है और इसका कोई खुद का आइडेंटिफायर नहीं है, इसलिए ये इसके आइडेंटिफायर को यूज़ करेगा, फिर जाके इसकी कोई ये जो है आइडेंटिफाई होगी, आइडेंटिटी होगी, यानी कि शिनाख्त होगी। तो डेफिनेशन में बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ है कि इट मीन दैट द डिपेंडेंट आइडेंटिटी इन केस ऑफ एग्जिस्टेंट डिपेंडेंसी डज नॉट हैव इट्स ओन आइडेंटिफायर। वो कह रहे हैं कि ऐसी एंटिटी जो किसी दूसरी एंटिटी पर डिपेंड कर रही है तो उसका कोई अपना आइडेंटिफायर नहीं है, तो फिर वो क्या होगी, जो जिस पर वो डिपेंड कर रही है उसके आइडेंटिफायर से उसकी शिनाख्त होगी। सही है, यानी कि आइडेंटिफायर इंडिपेंडेंसी होगी, सॉरी डिपेंडेंसी होगी। अगला हमारा रेफरेंशियल डिपेंडेंसी है। तो रेफरेंशियल डिपेंडेंसी में देखें, या पिक्चर से आप लोगों को समझ आ जाएगी कि रेफरेंशियल डिपेंडेंसी में क्या होता है कि आपके पास अगर कोई चीज़ डिपेंड कर रही है, ये बुक की एक एंटिटी है तो ये बुक कॉपी की इस पर डिपेंड कर रही है। ये देखें, डिपेंड का मैंने आप लोगों को बताया था, जो वीक एंटिटी होगी जो दूसरी पर डिपेंड कर रही होगी उस पर डबल जो है वो रेक्टेंगल होगी। ये देखें यहाँ पर भी डबल रेक्टेंगल यूज है, तो ये डिपेंड कर रही है बुक वाली एंटिटी पर। तो इसमें जो रेफरेंशियल डिपेंडेंसी में ये फर्क होगा कि इसके एट्रीब्यूट्स में जो प्राइमरी की यूज हुई होगी ना, वही प्राइमरी की इसमें भी यूज हुई होगी। ये देखें बुक आईडी की यहाँ पे यूज हुई है, तो यहाँ पर भी बुक आईडी की जो है वो यूज हुई है। तो इसको ज़रा हम सर्च कर लेते हैं। पहले तो इसकी डेफिनेशन देखें। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज द लॉजिकल डिपेंडेंसी ऑफ अ फॉरेन की ऑन अ प्राइमरी की। ठीक है, वो कह रहे हैं कि दोनों में जो होता है ना, आपकी दोनों एंटिटीज में चाहे वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रही होती हैं, अपनी अपनी जो है वो उनकी होती है एक आइडेंटिफाई की होती है जिसकी मदद से उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी एक एग्जांपल दी हुई है, इसको ज़रा हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं वहाँ पे और इसको समझ लेते हैं। तो फ्रेंड इसमें देखें दो हमारे पास क्लासेस हैं, डिपार्टमेंट और फैकल्टी की। फैकल्टी की क्लास जो है वो डिपेंड कर रही है किस पे, डिपार्टमेंट वाली क्लास पे।
इस पे डिपेंड कर रही है, लेकिन इसकी अपनी एक जो है वो प्राइमरी की है। ये देखो, इसकी भी एक प्राइमरी की है और उसकी भी एक प्राइमरी की है। तो इसकी जो प्राइमरी की को हम इसकी प्राइमरी की को यूज करते हुए इस पूरे पोर्शन को हासिल कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि इसकी प्राइमरी की से हम फैकल्टी की शिनाख्त तो कर सकते हैं, लेकिन क्या है, इस पूरे पोर्शन की शिनाख्त नहीं कर सकते, इस पूरे को हम नहीं बयान कर सकते। लेकिन इसकी जो डिपार्टमेंट की प्राइमरी की होती है, इसकी मदद से हम इस पूरे को बयान कर सकते होते हैं। वो कह रहे थे कि हमने पीछे पढ़ा था ना आइडेंटिफायर, अगर इसकी ये वाली चीज ना होती तो इसकी मदद से हम इसको हासिल कर सकते थे, नीचे वाली को। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। ये देखें, यहाँ पिक्चर में भी बिल्कुल ऐसे है। बुक की अपनी एक बुक आईडी है और कॉपी बुक जो कि क्लास इस पे डिपेंड कर रही है, जो कि एंटिटी इस पे डिपेंड कर रही है, उसकी भी एक बुक आईडी है। इस बुक आईडी की मदद से हम इस बुक कॉपी का तो पता लगा सकते हैं, लेकिन इस बुक का पता नहीं लगा सकते। लेकिन इस बुक आईडी की मदद से हम इस पूरे पोर्शन का, बुक का भी और बुक कॉपी का भी डाटा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। ठीक है, अब यार डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। दिस इज द सिचुएशन व्हेन द डिपेंडेंट एंटिटी हैज इट्स ओन की। ठीक है, अब वो कह रहे हैं ये बहुत सूरत हाल होती है जब आपकी डिपेंडेंट एंटिटी के पास भी जो है वो एक खुद की मौजूद होती है, जिसको कहते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन की। ये वाली जिसके नीचे लाइन लगी होती है ना, इसको प्राइमरी की कहते हैं। इससे आइडेंटिफाई होती है आपकी एंटिटी की शिनाख्त होती है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर उसकी खुद की एक आइडेंटिफिकेशन की हो, बट द की यूज टू शो द रेफरेंस विद द पेरेंट एंटिटी इज शोन विद द हेल्प ऑफ एन एट्रीब्यूट ऑफ द पेरेंट एंटिटी। अब देखें कि इसकी जो बुक आईडी है वो इसमें भी मौजूद है, पेरेंट की में भी मौजूद है, क्योंकि ये पेरेंट एंटिटी है और ये चाइल्ड एंटिटी है। चाइल्ड एंटिटी की जो की है वो पेरेंट एंटिटी की में मौजूद है। ठीक है, इसकी हेल्प से हम क्या हासिल कर सकते हैं, जस्ट रेफरेंस हासिल कर सकते हैं। बुक आईडी से हम क्या करेंगे, जस्ट रेफरेंस हासिल करेंगे बुक कॉपी का। लेकिन इस बुक आईडी से हम इस पूरे डाटे को रिसीव कर सकते हैं, बुक कॉपी के को भी और बुक के को भी। ठीक है, अब आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। आगे हमारा टॉपिक है इनहेंसमेंट इन ईआरसी डाटा मॉडल। इनहेंसमेंट होता है इजाफा होना। तो अब यहाँ पे वो बता रहे हैं वो कौन सी इजाफी चीजें हैं जो कि ईआर डाटा मॉडल में पाई जाती हैं। वो होती है सुपर टाइप और सब टाइप। दो चीजें ये हमने डिफाइन करनी है, सुपर टाइप क्या होती है, सब टाइप्स क्या होती हैं। तो इसको मैं आप लोगों को एक डायग्राम से समझाऊंगा कि सुपर टाइप और सब टाइप क्या होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एंटिटी थी। ठीक है, इस एंटिटी का नाम जो था वो है आपका डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट रख लें, एनीथिंग कुछ भी रख सकते हैं आप। मैं कंपनी रख देता हूँ। तो ये कंपनी की आपके पास एंटिटी है। इसमें से फिर आगे जो निकल रही हैं सब टाइप्स निकल रही हैं। ठीक है, उसको कहते हैं सब टाइप्स हैं। ये देखें, इसकी सब टाइप एंटिटी निकल रही हैं। अब ये एट्रीब्यूट्स नहीं है। रेक्टेंगल यूज कर रहा हूँ तो इस चीज को माइंड में रखा करें कि ये क्यों यूज हो रही है। ठीक है, क्योंकि ये मैं यूज कर रहा हूँ एंटिटीज के लिए। ठीक है, ये कोई मैं एट्रीब्यूट्स यानी खसूसियात नहीं बना रहा, ये एंटिटी बनाई है मैंने, सब टाइप ऑफ एंटिटीज। एक एंटिटी से आगे कुछ एंटिटीज निकली हैं। सही है, अब ऊपर वाला पोर्शन ये वाला जो होगा वो क्या होगा हमारा सुपर टाइप, और नीचे वाला जो पोर्शन होगा ये वाला सब टाइप पोर्शन होगा। ठीक है, इन तमाम को हम कहेंगे सब टाइप एंटिटीज, जबकि ऊपर वाली को हम कहेंगे सुपर टाइप एंटिटीज। ठीक है, यही फर्क था सब टाइप एंटिटीज और सुपर टाइप एंटिटीज में। ये मैंने ना असाइनमेंट बना के दी थी स्टूडेंट्स को, तो उसमें भी इसी तरह से शो करवाया था। तो ज़रा हम वो भी देख लेते हैं, वहाँ पर भी सब टाइप बनाई थी। अगर मुझे जहाँ जल्दी मिल जाता है तो मैं आप लोगों को शो करवा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे पड़ी है वो डायग्राम। ये देखें, यहाँ पर भी जो है वो बनाई गई हैं कुछ एंटिटीज़। ये देखें यहाँ नीचे, ये हमारे पास ऊपर सब टाइप है व्हीकल की, और नीचे इसकी सॉरी सुपर टाइप है, और नीचे इसकी सब टाइप मैंने बनाई है कार, वैन, मोटर बाइक और लोडर की। ठीक है, इसी तरह फिर ऊपर देखें, यहाँ पर यूजर से निकली एक एंटिटी, उसमें से तीन जो है उसकी सब टाइप बनी है, मैनेजर, ड्राइवर और कस्टमर। अब ऊपर भी, इससे ऊपर भी देखें, व्हीकल कैटेगरी में भी दो सब टाइप बनाई गई हैं, नॉन ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट।
इस तरह से सब टाइप और टाइप्स बनाई जाती हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल बुक के हिसाब से देखें तो ऊपर एक एंटिटी है, उससे फिर दो एंटिटीज हैं, और उन एंटिटीज से तीन तीन फिर आगे एंटिटीज हैं। तो ये क्या है, नीचे वाली सब एंटिटीज हैं, ऊपर वाली सुपर एंटिटीज हैं। सही है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।